हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 में हमने बात की थी हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। होप कि आप सभी को वो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। अगर आपको वो पार्ट समझ आया है तभी आज का लेक्चर जो है जिसमें हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिफरेंट केसेस। ठीक है, आप सभी को पता है हमने बात की थी, इसमें आपके डिफरेंट केसेस हैं। फर्स्ट आपका आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड आपका आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड वन आपका आता है रिटायरमेंट। इनमें आपकी किस किस तरह की जर्नल एंट्री होगी उसकी हम बात करेंगे। और साथ में आज ही के लेक्चर में मैं आपके लिए थोड़े से एमसीक्यू लेके आऊं उसके रिलेटेड, क्योंकि बड़े से स्टूडेंट कहते हैं सर ये बड़ा टफ है, इसके कैसे एमसीक्यू आएंगे, तो उधर मैं आपको एमसीक्यू के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। और साथ में मैं बता दूं, आपको अगर कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उधर आपकी कोई भी क्वेरी आप उधर जरूर मैसेज दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, या आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आईजी क्लासेस, उधर आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है डेट आपका ये जो आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट करने के कितने कितने तरीके हैं, हम बड़ी देर से बात कर रहे हैं। डेट देयर 3 टाइप्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डेट द चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेकेंड वन इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड वन इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ये मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले ही बता चुका हूं। अब इन्हीं के रिलेटेड हमने कुछ जर्नल एंट्रीज करनी है। आपको आ सकता है कि जब चेंज इन रेशियो होती है तो आपने कौन सी एंट्री पास करनी होती है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो आपने कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी है, या कोई पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ होती है तो आपने कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो अब हम बात करते हैं। तो आप सबको जैसे पहले का ही पता है कि हमारे चैनल का एक ही मोटो है, एक ही मंत्र है, डेट कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, मार्क्स आपके और खुद आएंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसके आप नोट्स बनाइए, खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप अपनी लैंग्वेज में वीडियो को पॉज करते करते लिखते जाइए। तो मैंने क्या बोला, हमारे पास 3 केसेस हैं, एडमिशन, चेंज इन रेशियो एंड रिटायरमेंट। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं जब जब ये 3 केसेस होते हैं इस टाइम पे क्या होता है, आपका जो पुराना एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड, वो आपका हो जाता है खत्म। वो आपका पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाता है, खत्म। एंड इट लीड्स टू ए न्यू वन। अब क्या होगा, जब क्या नया पार्टनर आएगा आपके बीच में एक नया एग्रीमेंट होगा, पुराने वाले एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। आपने क्या करना है, अपने में नई एग्रीमेंट लानी है, क्योंकि एक नया इंसान आ रहा है। या आपके बीच में रेशियो चेंज हो रही है, पहले ए बी सी थे वो प्रॉफिट शेयर करते थे 1-1-1, ठीक है, इक्वली, लेकिन अब वो शेयर करे 3-2-1। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे चेंज इन रेशियो। और बाद में बात करते हैं रिटायरमेंट की। ठीक है, रिटायरमेंट में यही हो रहा था कि एबीसी पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले ली, अब 2 ही पार्टनर बचे। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, नया एग्रीमेंट का प्रोडक्शन होती है। अब क्या होता है, मैंने जैसे तो साफ तौर पे लिखा हुआ डेट इट लीड्स टू ए न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट, सॉरी इधर आप कॉमा डाल लीजिए। ये पहला आपका आता है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, जब जब आपके 3 केसेस होते हैं इससे क्या होता है, नया एग्रीमेंट बनता है। अब नए एग्रीमेंट बनने का मकसद यह है जो पुरानी चीजें हैं उन्हें आपने पुराने पार्टनर्स को दे देना है। पुरानी चीजें कौन कौन सी, अगर पुरानी बैलेंस शीट में ये चीजें होंगी तो देना है। आप ये 4 नाम लिख लो, एक जनरल रिजर्व, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट एंड द अनदर वन इज वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। इन 4 में से कोई भी आइटम आपकी बैलेंस शीट में होगी तो ये आपने पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में दे देना है। ठीक है, क्यों, इसका क्या रीजन है, देखो जर्नलिज्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं,
जनरल रिजर्व वो पैसा होता है हमने जनरल पर्पस के लिए से साइड पे रख दिया होता है, ताकि हम पे कोई अनहोनी आएगी तो हम उसे यूटिलाइज कर सकेंगे। तो इट इज ए लाइबिलिटी। हमने कोई पैसा साइड पे रखा है तो वो तो पुराने पार्टनर्स का ही है ना, नया पार्टनर आएगा उसके ऊपर हक थोड़ी जमा सकता है। इसलिए हम इसको सही राह दिखाने के लिए पुराने पार्टनर्स को पहले ही दे देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये कभी कभार ना आपको बैलेंस शीट में लिखा मिलेगा। इसका मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कभी कभार क्या होता है, हमने प्रॉफिट बांटा नहीं होता, बस बिजनेस में साइड पे रख देते हैं, बैलेंस शीट में शो कर देते हैं कि हाँ इतना प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपका हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगला आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट। ये भी हम एक तरह का रिजर्व ही आप मान सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी एक तरह का रिजर्व ही होता है। तो ये अगर 4 आइटम में से कोई भी आइटम आपकी बैलेंस शीट में दिखे तो हमने ये पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में दे देना है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। तो अगर इसकी अब हम जर्नल एंट्री करने जाएं तो जर्नल एंट्री क्या होगी, तो ध्यान से समझना जो चीज अभी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई थी। बच्चे कह रहे थे सर आपने बताया था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इस रूल को भूल जाओगे। आपको मैंने एक और रूल बताया है क्लियर वाला, सी से क्या था सर, सी स्टैंड फॉर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में आपका मैंने क्या बताया है, जब जब कैपिटल इंक्रीज होगी, जब जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। जब जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट। ये चीज याद है, अगर नहीं याद तो इसे नोट डाउन कर लो। जब जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, जब जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला, हमने ये क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि पुराने पार्टनर्स को देना है, पुराने पार्टनर्स का पैसा बढ़ाना है। ऑब्वियस ही बात है, कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। उनका कैपिटल बढ़ने वाली है ना, तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, ये जो 4 अकाउंट है। तो इसकी जनरल एंट्री आपकी क्या हो जाती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, हमेशा याद रखना ये पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो में हमने देना है। ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जरूरी नहीं है ये चारों आइटम हो सकता है कि सिर्फ जनरल रिजर्व ही हो, तो इन तीनों आइटम्स को कैंसिल कर दो। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। अगर पार्टनर 3 है, 2A 2B 2C, तीनों को हम देंगे उनके ओल्ड रेशो में। हमने रेशो लास्ट चैप्टर में बात की है। अगर उधर सिर्फ और सिर्फ दिए वर्कमैन कंपनसेशन, इन तीनों को भूल जाओ ना, तो बस वर्कमैन कंपनसेशन ही डालो। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। ठीक है, तो ये थी इसकी जनरल एंट्री। ये मैं आपको एमसीक्यू के तरीके से भी सिखाऊंगा, घबराओ मत। होप कि इतना क्लियर होगा। अब बात करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब जरूरी नहीं है बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही होगा, कभी कभार कुछ एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी होता है। तो अब नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर को क्यों दिया जाए, वो कहता है मैं आते ही नुकसान झेलूं, तो इसलिए ये जो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है ये भी हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे। तो लॉस ऑब्वियस ही बात है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम कर देगा। कैपिटल कम करने का मतलब उसका हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डेबिट लिखा होता है ना, तो डेबिट का मतलब होता है लॉस, याद रखना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे क्रेडिट लिखा होता है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो समझ जाना वो प्रॉफिट है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दो आइटम में से कोई भी आपको मिल जाए तो आपने ये जनरल एंट्री पास करनी है। ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस की जनरल एंट्री है। इसमें हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया, और इसमें हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया, क्योंकि प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है। ठीक है, और एक और आइटम, एक और एंट्री हमने पास करनी होती है अगर बैलेंस शीट में पहले की गुडविल आ रही हो, पहले की गुडविल शो हो रही हो, तो उस टाइम पे हमने क्या करना होता है, गुडविल को रिटर्न ऑफ करना होता है। उस गुडविल को हमने क्या करना होता है, ऑफ करना होता है। मतलब कि
इसमें हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, बाकी टू गुडविल। ठीक है, फिर से एक मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने अभी तक आपको बताया कि जब जब हमें एडमिशन होगी या चेंज इन रेशियो होगी या रिटायरमेंट होगी, ये तीनों केसेस में कुछ भी होगा, तुम्हारी ये तीन जनरल एंट्री जरूर होती है अगर ये बैलेंस शीट में अपेयर कर रही हो। जरूरी नहीं है हमने ये एंट्री करनी है, अगर ये बैलेंस शीट में है तो करनी ही करनी है। तो पहली जनरल एंट्री क्या होती है आपकी, जब आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांटना है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांटने का ये आपकी जनरल एंट्री आ जाती है। जब आपने एक्यूमुलेटेड लॉस बांटना है, लॉस में आपका क्या हो जाता है, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है, द कैपिटल भी लिख लो, कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट का मतलब क्या है, डिक्रीज करना। जब हमने गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। अगर आपकी गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है तो हमने ये तीन जनरल एंट्री, ये तीन तरह की जनरल एंट्री जरूर करनी होती है अगर ये आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या बात की थी, तीन केसेस होते हैं, इनकी अब तीन अलग अलग सिचुएशंस भी पढ़ लेते हैं। ये तीन चीजें जो अभी मैंने बताई ये कॉमन है तीनों केसेस में, ये आपकी तीनों चीजों में होंगी सेम एज इट इज। ठीक है, लेकिन अब कुछ डिफरेंस भी है। एडमिशन के टाइम पे कुछ अलग बात है, रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ और बात है, चेंज इन रेशियो में अलग बात है। तो बात करते हैं जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, जल्दी से हम एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। ठीक है, हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। दो पार्टनर हैं ए एंड बी, इन्होंने बड़ी ज्यादा मेहनत की अपने बिजनेस में, कड़ी मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। आज इनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ है और इसे 1 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचने में 20 साल लग गए हैं। इनकी अगर मैं बात करूं, इनके पहले साल में प्रॉफिट था सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का। आज बेचारों ने इतनी मेहनत कर ली है कि इनके साल की आप ये टर्नओवर लगा लो, तो इनकी साल की टर्नओवर 1 करोड़ है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जब कोई भी बिजनेस स्टार्टअप एज में होता है, जब वो स्टार्ट हो रहा है तो ऑन स्पॉट उसे प्रॉफिट नहीं मिलता, उसे उधर कंसिस्टेंट बने रहना चाहिए, उसे उधर कड़ी मेहनत करती रहनी चाहिए, उधर उसे अपना फेम बनाना चाहिए, उधर उसे अपना गुडविल बनाना चाहिए। जब वो गुडविल बना लेगा, अपनी रेपुटेशन बना लेगा, उसके और कस्टमर खुद आएंगे। जैसे कि आप कह सकते हो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, प्यूमा का स्टोर हो गया, आपका रीबॉक का स्टोर हो गया, वो अपना ब्रांड नेम खुद बनाता है, उसका अपना ब्रांड नेम बन चुके इतनी सालों की मेहनत के बाद। आप क्या कहोगे, अच्छा ज्यादा देर तक हमने शूज चलाने तो रीबॉक का ले लेते हैं या प्यूमा का ले लेते हैं। ठीक है, तो आप उधर ही जाओगे। ठीक है, तो इधर भी यही हुआ, ए और बी ने पहले साल का टर्नओवर इनका 1 लाख था, लेकिन 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब इनका टर्नओवर 1 करोड़ है। लेकिन अब इन्होंने क्या करना है, बिजनेस को और फैलाना है, लेकिन इन्हें पैसों की जरूरत है। इन्होंने क्या किया, अपने एक और दोस्त को बुलाया, सी को। क्या सी को हम सीधे 1 करोड़ पे बिठा दें? ऐसे तो ये तो गलत बात है। ए और बी ने 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1 करोड़ पे पहुंचाया है, सी आते ही 1 करोड़ पे बैठ जाए, ऐसी गलत बात है। तो सी को क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना क्या देना पड़ेगा। सी तो सबसे पहले लाएगा अपनी कैपिटल। सी क्या लाएगा, कैपिटल। सबसे पहले अगर आपने पार्टनर बनना है, आपने क्या करना है, कैपिटल लगानी है उधर। साथ में उसको बोला जाएगा गुडविल का पैसा ला। हमने जो 20 साल की गुडविल कमाई है उसका हिस्सा लेके आ, जिसका हम तुझे शेयर दे रहे। ठीक है, ये 2 चीजें उसे बोली जाएंगी लाने को। होप की क्लियर होगा। अगर आपसे इधर एमसीक्यू पूछा जाए, जल्दी से बताइए जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो क्या क्या लाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए, सर ने बताया था दैट ही विल ब्रिंग कैपिटल एज वेल एज गुडविल। ठीक है, जब वो कैपिटल और गुडविल लाएगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बिजनेस के पास पैसा आया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एग्जाम्पल लेता हूं, वो कैपिटल आया 100 रुपए और गुडविल आया 10 रुपए,
तो टोटल पैसा कितना आया 100 प्लस 10 110, इधर मैं लिख दूंगा 110। कैपिटल कितनी आई 100 रुपीज और गुडविल कितनी आई 10 रुपीज। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, तो ये आपकी जर्नल एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। होप की क्लियर होगा। अब ये जो गुडविल लाया है, ध्यान से सुनना, ये जो 10 रुपए की गुडविल लाया है इसके ऊपर किसका हक है? जो पुराने पार्टनर्स है, जो जिन्हें नुकसान हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, ठीक है? तो याद रखना जिन जिन पार्टनर्स को नुकसान हुआ है उन्हें हम ये 10 रुपए देंगे, ठीक है? क्योंकि उन्होंने नुकसान झेला तो ये आ पाया, अगर वो नुकसान नहीं झेलते तो ये नहीं आ पाता। तो अगली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए जो गुडविल लाता है नया पार्टनर वो किसका हिस्सा है, कौन उसका मालिक है, तो उसका मालिक है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ना कि ओल्ड पार्टनर। बच्चे इसमें गलती करते हैं कि ओल्ड पार्टनर। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी को नुकसान हो। जिनको नुकसान होगा, जिनको सैक्रिफाइस होगा, सिर्फ उन्हीं को पैसा दिया जाएगा, ठीक है? तो इधर हम एंट्री कर देंगे 10 रुपए और इधर भी 10 रुपए की एंट्री कर देंगे, ठीक है? आगे अब हम बात करते हैं, कभी कभार क्या होता है नया पार्टनर कैपिटल लाता है लेकिन गुडविल नहीं लाता, तो उस केस में हम क्या करेंगे? गुडविल का किसी का हक नहीं मानना। मेन चीज ये है, बेचारे ने नुकसान झेला, एक पार्टनर था उसने नुकसान झेला, तब नए पार्टनर की एंट्री हुई, तो उसमें हम क्या करेंगे? इसकी कैपिटल से काट लेंगे। अच्छा तू पैसा नहीं लाया तो हम भी बड़े तेज हैं कि हम तेरी कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। तो इसमें एंट्री क्या आएगी? सबसे पहले तो सेम एंट्री रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें गुडविल तो वो लाया नहीं, इसलिए मैंने तो गुडविल लिखा ही नहीं। देखो ऊपर मैंने गुडविल लिखा था, लेकिन इधर मैंने गुडविल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो गुडविल लाया ही नहीं है। तो इसमें हम एंट्री क्या करेंगे? 100 कैश आया और 100 गुडविल आई, और इधर हम क्या करेंगे? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पैसा काटेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। आप ऊपर देख सकते हो मैंने इधर क्या लिखा हुआ है, इस जगह पे ऊपर मैंने लिखा था प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है? लेकिन गुडविल तो वो लाया ही नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे? हम इस पार्टनर के अकाउंट से पैसा काट लेंगे, उसकी कैपिटल से पैसा काट लेंगे। इसलिए मैंने उसकी कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो तो क्रेडिट ही रहेंगे, उन्हें तो पैसा मिलना ही मिलना है, उनका हक हम नहीं मार सकते। होप की क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं चेंज इन रेशियो के केस में। ये बिल्कुल सिंपल है, एडमिशन के टाइम पे पता चल गया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। कहते हैं जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो दो चीजें लाएगा, एक कैपिटल और गुडविल। अब वो जो गुडविल लाएगा वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। अगर बाय चांस वो गुडविल लाने से इंकार करता है तो हम क्या करेंगे? उसकी कैपिटल से पैसा काट लेंगे, जैसे कि इधर हमने उसकी कैपिटल से पैसा काट लिया है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया है। होप की क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं द सेकेंड केस, दैट इज योर चेंज इन रेशियो। इसमें ना ही कोई नया पार्टनर आता है ना ही कोई पुराना पार्टनर जाता है। इसमें क्या होता है? बस और बस आपकी रेशियो चेंज होती है। जैसे कि समझ लो ओल्ड रेशियो थी 1 1 1 1, न्यू रेशियो होगी 2 3 1। बस पहले भी 3 पार्टनर थे, अब भी 3 पार्टनर है, बस क्या हुआ? रेशियो चेंज होती है इसमें, ठीक है? तो इस टाइम पे भी आप देख रहे हो किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। पहले 1 1 1 1 इक्वल लेते थे, अब क्या ले रहे हैं? 2 3 1। ये बेचारा तो पहले जैसा ही ले रहा है, इससे तो उल्टा नुकसान हो रहा है। 3 रुपए में बेचारा 1 रुपये लेता था, 3 रुपये में अब 6 रुपये में 1 रुपया ले रहा है, इस बेचारे को तो नुकसान हो गया, ठीक है? इसने भी तो गुडविल बनाई होगी, चाहे इनके 5 साल के बाद रेशियो बदली, इनके बीच में कुछ बात हुई होगी कि तू ज्यादा काम नहीं करता इसलिए तुझे प्रॉफिट कम देना है, लेकिन पहले तो उसने गुडविल बना दी है ना। आप बीचों बीच आके ये थोड़ी कर सकते हो कि तू अब ज्यादा काम नहीं करता तो हम तेरी रेशियो कम कर देंगे। तो इसलिए जिसको नुकसान होगा उसको हम क्या करेंगे? गुडविल का शेयर दे देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी?
सिंपल इसकी एक ही जनरल एंट्री होगी, जो भी जिसको फायदा होगा गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, जिसे नुकसान होगा उसे क्रेडिट कर देंगे, उसको हमने पैसा दे देना है। मैंने आपको क्या बताया, जिसकी कैपिटल को हमने प्लस करना है उसको क्रेडिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे, और जिसको नुकसान फायदा होगा, मतलब आप कह सकते हो जो फायदा उठा रहा है, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा। पहले थे 3 पार्टनर ए बी सी, ठीक है। अब क्या हुआ, सी कहता मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूं, मेरे से काम नहीं होता, मैं रिटायर होना चाहता हूं, लेकिन इसने इतनी ज्यादा मेहनत करके अपनी बिजनेस की गुडविल बना दी है, तो ऐसे तो हम इसे जाने नहीं देंगे। इसलिए ए और बी को फायदा होगा सी के जाने से, ऑब्वियस ही बात है, पहले 3 में पैसा बनता था, अब 2 में बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सी को उसकी गुडविल का शेयर देंगे। कौन, जिसे फायदा होगा सी के जाने से। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट। तो ये इसकी थी जनरल एंट्री। होप की क्लियर होगा। ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था। ये जो हमने 3 केसेस पढ़े ना, आपसे पूछा जा सकता है इन द केस ऑफ एडमिशन व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इन द केस ऑफ चेंज इन रेशियो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये आपके आंसर कुछ रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे। ये मत सोचो कि बड़ा मुश्किल टॉपिक है, इधर आपको सब कुछ कराया जाएगा, मेरी एंड से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं, कह रहे हैं XYZ पार्टनर इन ए कंपनी 432, गुडविल इज वैल्यूड एट 1,80,000, फ्रॉम 1/4/2018 दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ओल्ड रेशो देख रहे हो, न्यू रेशो देख रहे हो, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया कैसे करना है। अब बोल रहा है जल्दी से इसकी जनरल एंट्री कर दो ताकि हम इसे कितना पैसा देंगे। ध्यान से समझना कैसे करना है। हम पहले निकालते हैं एक्स का सेक्रीफाइस। एक्स का सेक्रीफाइस कितना आएगा, देखो सेक्रीफाइस का क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था, ओल्ड माइनस न्यू। एक्स की ओल्ड रेशो कितनी है सर, आपने बताया था 4 + 3 7, 7 + 2 9, 4/9 माइनस न्यू कितनी है, इक्वल का मतलब होता है 1 1 1, तो 1/3 लिख देते हैं, इंटू 3 इंटू 3। 4 में से 3 काटे तो हमारा आंसर आता है 1/9। ऐसे ही हम y का भी निकालेंगे। y का रेशियो आता है 3/9 माइनस 1/3, ठीक है। 3 - 3/9 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। इसे ना ही गेन हो रहा है ना ही सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आंसर 0 आ गया। अब z का निकालते हैं। z की रेशियो है 2/9 माइनस 1/3, 2 - 3/9। 2 में से 3 काटे तो -1/9। मैंने आपको बताया था जब आपका आंसर माइनस में आएगा तो हमने क्या लिख देना है इधर, गेन, और ये क्या है, सेक्रीफाइस, ठीक है। z को हुआ है फायदा और x को हुआ है नुकसान, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, आप देख रहे हो x को नुकसान कितने का हुआ है 1/9 का, और z को फायदा कितने का हुआ है 1/9 का। तो इधर से हम निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे कितना पैसा देना है, 1,80,000 का 1/9 कितना, 20,000। अब 20,000 देगा कौन सर, 20,000 हमारा देगा z। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मैंने आपको अभी ऊपर बताया, जब आपकी चेंज इन रेशियो होगी, ये आपका चेंज इन रेशियो आ जाता है, ये रहा, तो गेनिंग पार्टनर को हमने डेबिट करना है। तो डेबिट किसको करेंगे, गेनिंग पार्टनर को, तो इधर हमने गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसको करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। होप की क्लियर होगा, ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आप इधर देख सकते हो सीएस के फाउंडेशन एग्जाम में ये आया हुआ है। तो ए बी आर पार्टनर 3:2, दे एडमिट सी एज ए पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट,
ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको टेलीग्राम पे भी डाला था, इसकी पिक मैंने डाली थी, होप कि क्लियर होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा था, 6:4:5 मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उस कारण इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो B1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं ए बी आर पार्टनर इन 2:1, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितनी है, दी है 2:1, न्यू रेशियो कितना दिया है 4:3:2। अब गुडविल जो है 94,500 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ओल्ड मतलब 2/3 माइनस 4 कितना हो जाता है 6/9, ठीक है, इंटू 3 6 में से 4 काटे 2/9, ठीक है। 1/3 माइनस 3/9, 3 माइनस 3/9 इज इक्वल टू 0। मतलब कि इसे ना ही कोई फायदा हो रहा है ना ही इसे कोई नुकसान हो रहा है। तो एक तरह का नुकसान कौन ले रहा है, ए। तो सारा का सारा पैसा किसे हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बोल रहे हैं, तो सारा का सारा पैसा हम किसे क्रेडिट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए को। तो ए को हम कितना पैसा क्रेडिट करेंगे, इधर देखो गुडविल कितनी है 94,500, 94,500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नया पार्टनर है उसके शेयर से 2/9 से, तो आपका आंसर आता है 21,000। तो 21,000 हम किसको देंगे, सिर्फ और सिर्फ ए को, तो इसका आंसर क्या रहेगा C1, बी को कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी आर पार्टनर, ओल्ड रेशियो दी है, सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, 1/5 शेयर है, ठीक है, इसे 1/5 कर लो, 1/5। ही पेज 1 लाख, द न्यू रेशियो भी आपको दे दी है, तो इस लाइन का तो कोई महत्व ही नहीं रहा वैसे, तो इसको आप कैंसिल कर दो। ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, आपने क्या करना है, इसे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आंसर इसका क्या है। मैं इसे इधर ही रोक देता हूं। आपने वो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिखाया उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड टू। ध्यान से समझना, कह रहे हैं जब नया पार्टनर गुडविल लाएगा कैश में तो किसको हम डेबिट करेंगे। तो अभी मैंने आपको ऊपर जनरल एंट्री बताई थी, जनरल एंट्री थी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, यही बताई थी। तो डेबिट किसको किया है, कैश को किया, तो इसका आंसर कैश आएगा। 7th क्वेश्चन, व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाएगा तो किसको डेबिट करेंगे, तो तब हम उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, हम उसकी कैपिटल से पैसा काट लेंगे। 8th क्वेश्चन, if at the time of admission some profit and loss account balance appears in the balance book, it will be transferred to। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपेयर कर रहा है तो मैंने आपको क्या बोला, वो हम किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे, तो इसका आंसर भी क्या आएगा C1, ऊपर मैंने आपको बताया ना। 9th क्वेश्चन, if the new partner bring his share of goodwill in cash, it will be shared by old partners in old ratio। याद रखना वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को हम किस में देंगे, सॉरी, वो हम ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देंगे, ना कि ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इसका आंसर सेक्रीफाइसिंग आएगा A1। 10th क्वेश्चन, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश इट इज क्रेडिटेड टू। अगर वो गुडविल कैश में लाएगा तो हम उसे किस में क्रेडिट करेंगे, ठीक है, तो वो हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना होता है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। होप कि क्लियर होगा। तो कुछ इस तरह के आपको इनके रिलेटेड जो हमने ऊपर क्वेश्चंस पढ़े हैं, कल के जो लेक्चर हमने पढ़े थे, इन 2 लेक्चर्स के रिलेटेड बच्चे कहते सर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके ऊपर पार्टनरशिप के ऊपर आप कह सकते हो 1 या 2 लेक्चर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की। ये जो 3 केसेस थे आपके, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं, दैट इज योर चेंज इन रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड द थर्ड वन इज रिटायरमेंट। अब हमने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो उसके ऊपर 1 लेक्चर बनेगा या तो 2 बनेंगे, वो मैं देख लेता हूं। उसके बाद आपका ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, होपफुली कि कल ही मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूं लेक्चर। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप कि आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको करके जाना है,
क्योंकि हर एक मार्क्स बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ये मत सोचो कि ये टॉपिक नहीं आ सकता। ये 12th के एग्जाम में एक दो MCQs का ज़रूर आता है, तो चांसेस है कि आपके एग्जाम में भी ज़रूर आए। तो गाइज आज के लिए हम अपना लेक्चर इतने रखते हैं। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे एंड enjoy your day guys।